हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है झारखंड क्लासेस में। हम लोग आज झारखंड में अंग्रेज़ों के प्रवेश के बारे में जानेंगे। यहाँ पर झारखंड किस क्षेत्र से प्रवेश किए, झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था, कब हुआ था, उस समय किसका शासन हुआ करता था, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सेशन को लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन, झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन कब हुआ था? 1767 ईस्वी में हुआ था। उस समय कब किस क्षेत्र से हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। किस क्षेत्र से हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र से। ठीक है। अंग्रेज़ों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राजा कौन हुआ करते थे? क्वेश्चन आता है, यहाँ के प्रमुख राजा कौन हुआ करते थे? तो ढालभूम में ढाल राजाओं के ढालभूम, असिंग राजाओं के पुरहट तथा हो लोगों के कोल्हान थे। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रवेश हो रहा था इन क्षेत्र में, तो उस समय अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था फर्ग्यूसन कर रहा था। फर्ग्यूसन सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किया। कब किया? 1767 ईस्वी में। ठीक है, 1767 ईस्वी में। अब घाटशिला के महल पर अंग्रेज़ों का कब्जा कब हो गया? जब फर्ग्यूसन वहाँ पर नेतृत्व कर रहा था आक्रमण करने का, तो वहाँ पर कब्जा करेगा। तो कब करेगा? 22 मार्च 1767 ईस्वी को वे लोग कब्जा कर लिया। ठीक है। अब ढालभूम क्षेत्र के राजा फर्ग्यूसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाया गया। जैसे राजा पराजित हो गया। ठीक है। अब राजा पराजित हो गया किसके द्वारा? फर्ग्यूसन के द्वारा राजा पराजित हुआ। एक मिनट। फर्ग्यूसन के द्वारा राजा पराजित हो गया, ढालभूम के राजा पराजित हो गए, जगन्नाथ ढाल। अब वहाँ पर कब्जा हो गया 22 मार्च को। ठीक है। अब ढालभूम राजा फर्ग्यूसन के द्वारा पराजित करने के बाद जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाया। जैसे वहाँ पर ही जो ढालभूम के राजा थे, उनके राजा को हटा करके जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाया गया। यह इसलिए किया गया कि ढालभूम के राजा फर्ग्यूसन के डिमांड को पूरा न करने के कारण उन्होंने जगन्नाथ ढाल को वहाँ ढालभूम का राजा घोषित किया, जो उनके डिमांड को पूरा कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन आता है। 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात रोरो नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ा हुआ, जिसमें अंग्रेजी विजय हुए। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि 1820 में मेजर रफसेज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और हो जनजाति के बीच किस नदी के तट पे लड़ाई हुई थी? तो ये वो नदी कौन था? रोरो नदी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। 1837 ईस्वी में हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधे कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए। जब उन्होंने लड़ाई हुआ, अंग्रेज विजय हो गए, तो अब उन लोगों ने समर्पण किया और सीधे कंपनी को कर देने के लिए स्वीकृति की है। ठीक है। अब 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र के नई प्रशासनिक इकाई बनकर तैयार हो गई। 1837 ईस्वी में नई प्रशासनिक बनकर तैयार हो गई। जो प्रशासनिक इकाई किसके अधीन थी? तो अंग्रेजी अधिकारी के अधीन। ठीक है। ये प्रशासनिक इकाई अंग्रेजी अधिकारी के अधीन थी। इसमें पूछा जाता है कि एक प्रशासनिक ढालभूम क्षेत्र में एक प्रशासनिक इकाई 1837 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। वह किसके अधीन थी? अंग्रेज़ों के अधीन थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी प्राप्त होने के लिए कितने वर्षों के पश्चात अंग्रेज़ों आधिपत्य स्थापित हुए थे? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कितने वर्षों के पश्चात? 72 वर्षों के पश्चात, यानी कि 7 दशक बोले या फिर 72 वर्ष बोला जाए, तब जाके कोल्हान क्षेत्र में ये लोग अंग्रेज स्थापित हो पाए थे। क्योंकि कोल्हान लोग बहुत आक्रमण और विरोधी थे, इसी कारण वहाँ पर ही
आधिपत्य स्थापित होना संभव कम हो पा रहा था। अब अगला क्वेश्चन है, पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य वर्ष 2021 पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य वर्ष 1771-72 ईस्वी में स्थापित हुआ। ठीक है, 1771-72 ईस्वी में स्थापित हुआ पलामू पर। पलामू क्षेत्र में तो 1771-72 में हुआ, लेकिन कोल्हान क्षेत्र में इस समय से 72 वर्ष के पश्चात वहाँ पर शासन स्थापित हो सका। ठीक है, अब 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में चेरो राजा जयकृष्ण राय को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी। एक ये प्रश्न आता है कि चेतमा की लड़ाई कहाँ हुआ था? सतबरवा के निकट हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जेएसएससी के एग्जाम में। ठीक है, अब चेतमा की लड़ाई कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। चेतमा की लड़ाई में कौन कौन लड़े थे? राजा जयकृष्ण राय को पराजित की सामना करना पड़ा था। ठीक है, अब आते हैं चेतमा की लड़ाई में। ठीक है, 1771 ईस्वी में कैमक पलामू किले पर अधिकार स्थापित किया। 1771 ईस्वी में कैमक ने पलामू पर अधिकार स्थापित कर लिया। अब जब पलामू पर अधिकार स्थापित कर लिया तो वहाँ का राजा कहाँ भाग जाएगा? चित्रजीत राय था पलामू का राजा उस समय। 1771 में चित्रजीत राय थे पलामू के राजा। अब वहाँ पर कैमक अधिकार स्थापित कर लिया तो चित्रजीत राय और ठकुराई जयनाथ सिंह भाग कर, मतलब कि अपना जान बचाकर कहाँ गए? रामगढ़ आ गए ताकि अपना जान बचा सके। ठीक है, अब अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? अब अंग्रेज कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? छोटा नागपुर में प्रवेश कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 1771-72 में। ठीक है, उस समय छोटा नागपुर का राजा कौन था? दर्पनाथ शाह। यह दर्पनाथ शाह देखा कि पलामू के जो राजा लोग थे चित्रजीत राय लोग को बहुत परेशानी हुआ, वो हमसे बहुत ताकतवर भी थे लेकिन उन लोग को भी नहीं टिक सका, इसलिए इसने निर्णय लिया कि अंग्रेज़ों से विरुद्ध करने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इन्होंने मित्रता कर लिया और सालाना 12,000 देने के लिए तैयार हो गए। तब इन्होंने 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेज़ों के साथ मित्रता कर ली और पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना देने के लिए तैयार हुए। अब हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक है, हजारीबाग क्षेत्र जो रामगढ़ था उसमें हमेशा से विरोध होता रहा है। ठीक है, रामगढ़ क्षेत्र के लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं और कभी शासन अपने ऊपर शासन करने के लिए नहीं छोड़े। वे स्वतंत्र प्रेमी थे और स्वतंत्रता उनका बहुत अच्छा अधिकार था, इसलिए उन्होंने कभी अपने आप को अंग्रेज़ों के अधीन नहीं सौंपना चाहें। लेकिन इन्हीं सब कारणों से अंग्रेज़ों ने मुकुंद सिंह पर कब्जा नहीं कर पाया था। वे स्वतंत्र ही रहे, जब तक लड़े थे तब तक स्वतंत्र ही रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग में अंग्रेज़ों का प्रवेश जब हजारीबाग में हो रहा तो उसमें नेतृत्व कौन कर रहा है? पूछा जाएगा। हजारीबाग में प्रवेश के समय अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कैमक कर रहे थे। ठीक है, अब रामगढ़, उस समय रामगढ़ का राजा कौन था? रामगढ़ नरेश कौन थे? मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह कभी भी अंग्रेज़ों का अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहे थे। वे हमेशा अंग्रेज़ों का विरोध ही करते हैं। बोला जाता है जब तक रहे अंग्रेज़ों का विरोध करते रहे हैं। ठीक है, 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई। अब 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई कर दी। अब मुकुंद सिंह क्या करेंगे वहाँ पर, जब उनकी सेना अंग्रेज़ों की सेना के अपेक्षा बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को बचाना यानी कि वहाँ से भाग जाना ही उचित समझा। उन्होंने भागकर पलामू चले गए। मुकुंद सिंह भागकर कहाँ चले गए? पलामू चले गए। ठीक है, अब मुकुंद सिंह के जगह किसको बैठाया जाएगा? तो तेज सिंह को रामगढ़ राजा को घोषित किया गया। तेज सिंह अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए तेज सिंह को वहाँ कर राजा घोषित किया गया और उन्होंने जो अंग्रेज़ों का डिमांड था उनको पूरा किया।
1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर इन तीनों पर अंग्रेज कब्जा कर चुके थे। रामगढ़ पर कर चुका था, पलामू पर कर चुके थे और छोटा नागपुर पर कर चुके थे। अब इन तीनों को मिला करके एक जिला का निर्माण किया गया। वो जिला क्या था? रामगढ़ जिले के गठन किया गया। ठीक है। अब संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन बक्सर के युद्ध के पूर्व हुआ था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के पूर्व हो चुका हुआ था। अब बोला जाता है सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी। विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी, जो कहाँ है? सिंहभूम क्षेत्र में है। ठीक है, सरायकेला अब अलग जिला ही बन गया है। ठीक है, सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ है? सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ है? सरायकेला ही होगा। सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ 1770 ईस्वी में संपर्क हुआ। सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ 1770 ईस्वी में संपर्क में हुआ। ठीक है, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संघर्ष वर्ष 1793 ईस्वी में स्थापित हुआ। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश के लिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश के लिए कितना दशक का समय लगा था? ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश के लिए 7 दशक का समय लगा था। ठीक है, राजमहल में उद्धवा नाला में मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था। ये पूछा जाता है कि राजमहल के उद्धवा नाला में मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था। इसका अब अगला क्वेश्चन है 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना रॉबर्ट ब्राउन ने प्रदान की थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1778 में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने तैयार किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ये पूछा जाता है कि झारखंड में शासन हेतु बृहत योजना रॉबर्ट ब्राउन द्वारा कब प्रदान किया गया था? तो 1778 ईस्वी में। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी? झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की? क्लीवलैंड ने की थी। किसने की थी? क्लीवलैंड में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।